देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम स्पेशली आपको बताएंगे रेलवे लोको पायलट की परीक्षा के लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका क्या है रेलवे लोको पायलट की रीजनिंग का, और इसके बाद हम बात करेंगे कि एटलीस्ट उनमें से आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, जिन टॉपिक को पढ़ करके आप आसानी के साथ पेपर में पास हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग का वैसे आप देखोगे तो सिलेबस बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैंने पिछली 5 सालों में जितनी बार आरआरबी के जितने जोन्स हैं उन सभी के एनालिसिस के आधार पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पे आपको सबसे ज्यादा विशेष फोकस करना है, क्योंकि परीक्षा जो है वहीं से ज्यादा पूछी जाती है, परीक्षा में प्रश्न वहीं से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। और अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरी तरीके से सभी सिलेबस को कवर करने में लग जाते हैं। अब सभी सिलेबस को अगर कवर करने में रीजनिंग के आप लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आपका पकड़ बहुत जबरदस्त होना चाहिए, जहां पे आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस कम हो जाती है और प्रैक्टिस कम होने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपका पास ये जो है टोटल सिलेबस है, यहां पे आपको नहीं जाना कि सर इतना ज्यादा हमको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अभी यहां पे देखिए आपकी ये टोटल सिलेबस है, यहां से आपने रेलवे ने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो है क्वेश्चंस यहीं से पूछेंगे, जैसे सादृश्यता परीक्षण से, वर्णमाला और संख्या परीक्षण से, कोडिंग डिकोडिंग से, गणितीय संक्रियाएं से, रिलेशन से, इसके अलावा आप लोगों का न्याय निगमन से, जंबलिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वेन डायग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आंकड़ा निर्वचन और पर्याप्तता, ठीक है, निष्कर्ष एवं निर्णय क्षमता से, समांतर भिन्नता से, विश्लेषण तर्क शक्ति से, वर्गीकरण से, और एक आपका क्वेश्चन दिशाओं से पूछा जाता है और क्रम व्यवस्था से। ये आपका जो है ये लोको पायलट का पूरा कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है जो कि आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपका पूरा लाइन से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, और जाहिर सी बात जो भी विद्यार्थी स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। और देखिए स्मार्ट तरीके से आपको क्या पढ़ना है। स्मार्ट तरीका ये होता है दोस्तों कि अगर आपको ये देखना है पहले कि आपने जो है पिछली कई बार से जो रेलवे के एनालिसिस करते आ रहे हैं, हर जोन के पेपर को आपने देखा होगा। अगर अच्छे तरीके से आपने देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो यहां पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उन्हीं पे ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां से देखिए कि सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो आप लोगों का संबंध वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर 3 का संबंध 9 से है, इसी तरीके से 4 का संबंध किससे होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और आपका जो संबंध वाला, रिलेशन वाला जो चैप्टर है कि रिलेशन वाला आपको अच्छे से पढ़ना है कि एक दूसरे से रिलेशन आपको बताना है कि क्या आपका संबंध होगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो रेलवे का आजकल पैटर्न चल रहा है दोस्तों पूछे जाने का, वो आपको पूछा जाने वाला है आप लोगों का वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपसे जो है निष्कर्ष एवं निर्णय क्षमता से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब ये आपका जितना है आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके के सेक्शन आपके जो भी हैं, जैसे कि न्याय तथा निगमन हो गया, निष्कर्ष एवं निर्णय क्षमता हो गई, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति हो गया, जिसमें आपको बताया जाता है, जिसमें आप मैक्सिमम आप इन चीजों को वेन डायग्राम की सहायता से ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी रेलवे में सबसे ज्यादा दोस्तों पूछी जा रही हैं। और इसके अलावा आपका जो एक क्वेश्चन है वो आपका 100% फिक्स है, वो है आपका डायरेक्शन से। डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आप अगर 1 नंबर आसानी से लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। उसके बाद आपका आता है दोस्तों क्रम व्यवस्था वाला, ठीक है। क्रम व्यवस्था वाला जो आपका टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्रम व्यवस्था से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, या फिर वो आपके रैखिक बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहा है, या फिर आप लोगों का वृत्ताकार बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहा है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आप लोगों का वर्णमाला और संख्या श्रृंखला वाला क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि A to Z तक का जो आपका नंबर का कोड होता है उन चीजों को आप जरूर ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि A to Z में किसका क्या कोड होता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर आपको कोड याद है तो आप निश्चित तौर पर अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। सादृश्यता परीक्षण से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैंने देखा है कि हर सेट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। वर्णमाला और संख्या श्रृंखला से मैं आपको बताऊं
कि 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है आपके हर सेक्टर में देखने को मिल जाएंगे, हर सेट में देखने को मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्रम व्यवस्था से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपने जो इतना बड़ा सिलेबस रेलवे का देखा है, तो इसमें से आपको जो है सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करना है, उसी सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है जिस सेक्शन से पिछले कई बार से आपके रेलवे परीक्षा में आपके प्रश्न दोहराया जा रहा है, उन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको समझ गए हैं सारी बातों को, तो आप रेलवे के जेन्युइन चैनल क्विक जॉब अलॉट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन हम आपको सबसे पहले दिया करें।